नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बुध जब 12th हाउस में होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। 12th हाउस में बुध नेगेटिव माने गए हैं, नीच के माने गए हैं, तो वो कितनी नीचता दिखाते हैं और क्या यहाँ पर वो अपना शुभ प्रभाव भी दे सकते हैं, वो सारी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, इस समय हमारी 2 वीडियो आती हैं सुबह और शाम। अगर आपके पास ये टाइम से नहीं पहुँच रही हैं तो आप अपने नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड जिसमें हम बुध 12 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब बुध 12 की बात आती है तो 12वें घर के सबसे पहले लॉर्ड को समझना जरूरी है। इस घर को 2 ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, राहु और बृहस्पति। वैसे तो राहु और बृहस्पति मिलकर बुध बनते हैं, लेकिन इन दोनों को इंडिविजुअल हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम ये समझ के चलें कि जब बृहस्पति और बुध का मेल होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और जब राहु और बुध का इफेक्ट मिलेगा तो क्या इफेक्ट देगा। इससे आपकी पूरी प्रेडिक्शन यहाँ पर निकल के आएगी। दोस्तों, यहाँ पर हमको ये भी देखना होगा कि ये इस घर में नीच का है और 12वें घर में जब बुध आते हैं तो विशेष दृष्टियों के उसमें यहाँ पर बताया गया है कि बुध 12वें घर से छठे घर को देख सकता है। वैसे तो छठे घर से सारे ग्रह 12वें घर को देखते हैं, लेकिन जब बुध यहाँ पर आता है तो वो अपनी उल्टी दृष्टि से बिल्कुल चमगादड़ की तरह छत पर उल्टा लटका हुआ होता है और वो उसकी दृष्टि नीचे होती है, छठे घर पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि बुध यहाँ पर अपना नेगेटिव प्रभाव क्यों दे रहा है, क्योंकि वो नीच का है, उल्टा लटका हुआ है। अब इस बात को समझने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि राहु और बृहस्पति के साथ इसका क्या सा तालमेल है। जब बुध जो आपका दिमाग है, जो आपका दिमागी ढांचा है, उसको बुध कहा गया है और उसमें राहु के नेगेटिव विचार, बृहस्पति के पॉजिटिव विचार, ये दोनों सम्मिलित हुए और आपने किसी तरह से राहु को मजबूत कर दिया, यानी नेगेटिव विचारों को मजबूत कर दिया, तो बुध नेगेटिव इफेक्ट देगा। और अगर आपने बृहस्पति के पॉजिटिव विचारों को मजबूत कर दिया तो बुध पॉजिटिव इफेक्ट देगा। यानी पहली बात तो आपको ये समझना है कि आप राहु और बृहस्पति को किस तरह से रखते हैं। दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिविटी की जो पावर है या जो परसेंटेज है वो कम है, नेगेटिविटी की ज़्यादा है, क्योंकि एक तो राहु नेगेटिव, ऊपर से राहु और बुध एक दूसरे के परिरूप हैं, और तीसरा बुध यहाँ पर खुद नीच का है, यानी नेगेटिव की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बनती। अब ऐसा इंसान कैसा होगा? एक तो हवा में बातें करने वाला होगा, बिना सर पैर की बातें करेगा, जिस बात को कहेगा उस पर चाहे वो सही है या गलत है, तर्क है या नहीं है, उसने अपने पैर को ऊपर रखना है, अपनी बहस को हमेशा ऊपर रखना है। उल्टी दृष्टि से छठे घर को देख रहा है, इसलिए वो ऐसे इंसान अपने शत्रु पैदा कर लेते हैं अपनी बहस के कारण। ऐसे लोग अपने लिए परेशानी इसलिए खड़ी कर देते हैं, अपनी बीमारियों को इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि उनका दिमाग उल्टा चल रहा है। वो नेगेटिव चीज़, जिस चीज़ के खिलाफ, जिस चीज़ को मना किया गया, जिस चीज़ को रोका गया, उसी चीज़ को बार बार वो करते रहेंगे, जिसका उल्टा प्रभाव उनको हेल्थ के पॉइंट पे भी पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बुध को आप किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं? बृहस्पति को इम्प्रूव करके, राहु की चीज़ों को अवॉइड करके। राहु की चीज़ें क्या है? खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, इन चीज़ों को जितना आप अवॉइड करें उतना अच्छा है। बुध की नीच चीज़ें, यानी आप शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, जो अब यूज़ में नहीं आ रहे हैं, आपके घर में स्टॉक में पड़े हुए हैं, वो आपके लिए नेगेटिव असर देंगे। घर की छत 12वां घर होता है, 12वें घर में आप गंदगी रखते हैं, कबूतरों की बीट वहाँ पर पड़ी रहती है, चिड़ियों की बीट वहाँ पर पड़ी रहती है, आप उसको साफ़ नहीं करते हैं, आपके घर की छत गंदी मैली कुचैली रहती है, तो आपका यहाँ पर नेगेटिव असर देगा ये बुध। इसलिए आपको बुध को यहाँ पर पॉजिटिव करना है तो बृहस्पति की चीज़ें करिए। बृहस्पति क्या है? आप सुख समृद्धि के लिए आप साफ सफाई रखें, अपनी छत को साफ रखें। घर की छत पर अगर आपको पौधे लगाने हैं तो छोटे फूल, जो गेंदे के फूल होते हैं या पीले फूल होते हैं, उनको लगाएं, बजाय आप चौड़े पत्ते वाले पौधे
लगाएं, उससे आपका राहु एक्टिव होगा, बुध एक्टिव होगा, बृहस्पति कमजोर पड़ जाएगा। दोस्तों, जब भी यहाँ पर बुध होते हैं तो ऐसे में नाक छेदन बहुत उत्तम उपाय होता है। अगर आप नाक छेदन करवाते हैं तो इससे आपको कंट्रोल मिलता है। बुध जब यहाँ पर हो तो आपको एक चीज खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि बुध यहाँ पर होंगे और किसी ग्रह के साथ बैठे होंगे तो वो नेगेटिव ही असर देंगे। यहाँ पर शनि और सूर्य के साथ जब भी बुध बैठते हैं तो अपना पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। अगर आप उसकी पॉजिटिविटी को और सपोर्ट दे देते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा है। बुध को कंट्रोल करने के लिए हमेशा हम शनि का सहारा लें। इसलिए आप कोई भी लोहे का छल्ला, स्टील का छल्ला, फौलाद का छल्ला आप अपनी बीच की उंगली में या छोटी उंगली में धारण करते हैं तो उससे आपके बुध कंट्रोल में रहते हैं। दोस्तों, जब भी यहाँ पर बुध बैठे हों तो आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको 25वें वर्ष में शादी नहीं करनी। जितना आप इस वर्ष को अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, नहीं तो शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। बुध और शुक्र ये आपस में बहुत ज़्यादा अधिमित्र हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। ऐसे में आपने शुक्र के अरसे में शादी कर ली तो उससे आपको दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, जब भी बुध यहाँ पर बैठे हों तो बहन बेटियों की सेवा करना आपके लिए बहुत उत्तम उपाय होता है। खाली गड़े, खाली गमले ये आप घर की छत पर स्पेयर में ना रखें, अपनी सीढ़ियों पर ना रखें। सीढ़ियों के हालात हमेशा अच्छे रखें तो उससे आपके बुध कंट्रोल में रहते हैं। दोस्तों, अगर बुध यहाँ पर होते हैं और उसका नेगेटिव आपको फल मिल रहा है या आप नेगेटिव फल देखना चाहते हैं तो ऐसा इंसान अपने मियाँ मिट्ठू बहुत बनते हैं, अपनी तारीफ सुनने के बड़े शौकीन होते हैं और तारीफ में वो अपना नुकसान करते हैं। बुध 12वें घर में बैठा हो और शनि 6ठे घर में बैठा हो तो गलत संगत या गलत आदतों में इंसान पढ़कर अपने कामों को खराब करता है। तो ये नोटिस कर सकते हैं आप कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपकी कुंडली में ग्रह इस योग को तो नहीं बना रहे। दोस्तों, यहाँ पर बुध 12वें घर में है और ऐसे में जो भी ग्रह 6ठे घर में आएगा उस पर अब बुध का पूरा जोर होगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टी विशेष दृष्टि है बुध के पास। आपको ये समझ लेना चाहिए, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सूर्य जब 6ठे घर में आएंगे और बुध 12वें घर में, ये वर्ष कुंडली में ही सिर्फ हो सकता है, तो ऐसे में राज दरबार का नुकसान होता है, यानी आपको सरकार से परेशानी आती है, सरकारी कामों में आपको दिक्कत आती है, मानहानि होती है, नाम खराब होता है। जब चंद्रमा यहाँ पर आते हैं तो माता के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये वर्ष कुंडली में भी हो सकता है, बेसिक कुंडली में भी हो सकता है। अगर आपके यहाँ पर मंगल आ जाते हैं तो भाइयों को परेशानी। अगर बुध 12वें घर में हो और 6ठे घर में आपके बृहस्पति हो तो ऐसे में धन हानि और आपके बड़े बुजुर्गों को कष्ट। अगर यहाँ पर राहुदेव आ जाए तो ऐसे में आपके ससुराल पक्ष को कष्ट होता है। और 6ठे घर में केतु हो और 12वें घर में बुध हो तो ऐसे में आपकी पुत्र संतान को कष्ट मिलता है, नाभि के नीचे के रोग आपको परेशान करते हैं। यानी जिस ग्रह से संबंधित जो चीजें होंगी वो उन पर बुध का नेगेटिव उल्टा प्रभाव पड़ेगा और वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये वर्ष कुंडली के आधार पे भी हो सकता है और ये जन्म कुंडली के आधार पे भी हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब इस तरह की परिस्थितियां जब आ जाएं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जब बुध नेगेटिव असर दे रहे हों, जो हालात मैंने बताया वो आपको परेशानी दे रहे हों, तो ऐसे में आप कुत्तों की सेवा करें, नाक छेदन करवाएं, शरीर पर चांदी अधिक से अधिक धारण करें, बिना जोड़ का लोहे का छल्ला आप स्टील का या लोहे का छल्ला आप हाथ में पहने, उससे आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आप सबसे जो बेहतर काम कर सकते हैं वो ये है कि खाली कोरा घड़ा उसको ढक्कन सहित आप जल प्रवाह करें, हर महीने लगातार करें या 12 दिन लगातार करें तो उससे आपको फायदा मिलता है। जब ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। फिटकरी का उपाय यानी फिटकरी के पानी से कुल्ला करना आपके लिए बेहतर है। और जब मौका मिले तब आप एक मुट्ठी मूंग साबुत को रात को पानी में भिगो लें और सुबह पक्षियों को डालें, घर के बाहर ये क्रिया करें तो आप देखेंगे कि आपके बुध की नेगेटिव फल काफ़ी कंट्रोल होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। किसी भी तरह का कोई सवाल और डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।